आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, धार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम जयपुर के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं, कुछ पीसीसी के हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो पूरी चुनावी मूवमेंट है जयपुर शहर की, जयपुर लोकसभा की, उसमें लगे हुए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। उसके लिए हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में जो पीसीसी सेक्रेटरी हैं, सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं जयपुर के, आसिफ अली साहब, और दूसरे लोग भी हैं हमारे साथ, जो महिला पदाधिकारी हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिफ साहब, क्या रणनीति है कांग्रेस की और किस हिसाब से सरकार रिपीट हो पाएगी, और जयपुर शहर के जो पहले 5 एमएलए थे इनमें बढ़ोतरी होगी या यही जीतेंगे? क्या करोगे, कैसे होगा? देखिए, हम राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 156 का कहा है, 156 सीटें लाने के लिए कहा है, मेरा अनुमान है कि हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। उसका कारण है हमारे पास जो योजना है जो हमने करके दिखाई है राजस्थान सरकार ने, गरीब के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, पूंजीपति के लिए, हमने सबके लिए सबको बराबर समझा। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति हो गया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या पैसे वाला हो, अगर वो 60 साल का हो गया तो उसको 1000 रुपये पेंशन हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के दे रही। हमारी जो चिरंजीवी योजना है वो एक ऐसी योजना है जिससे कि गरीब आदमी जो अपना घर बेच दिया करता था, अपने जेवर बेच दिया करता था इलाज के लिए, आज ये राजस्थान मॉडल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि किसी गरीब को अपने जेवर बेचने की, घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो चिरंजीवी ले जाए और अपना इलाज फ्री करा ले, बिल्कुल। और ये चल रहा है, ये कोई घोषणाएं नहीं है, कोई वादे नहीं है, ये आज ज़मीनी हकीकत है जिसको जनता जो है स्वीकार कर रही है। नहीं, ये जो योजनाएं हैं, जो अलग अलग जनहित की योजनाएं जो घोषणा की है सरकार ने और ज़मीन पे भी उतरी हुई हैं, क्या आपको लग रहा है कि इन योजनाओं के बलबूते सरकार रिपीट हो जाएगी? कहीं जो मुल्क में जो माहौल ख़राब हो रहा उसका असर भी कहीं पड़ेगा? नहीं, जनता जागरूक हो गई है। जनता इनके मंसूबों को समझ गई है कि इनके पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई नहीं है लड़ाने का। जनता बहुत समझ गई है। अब हमारी नई जनरेशन अब पढ़ रही है। देखा, हमने 3 चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त काम किया। पहला वर्ग हमने एजुकेशन पे काम किया, दूसरा हमने हेल्थ पर काम किया, तीसरा डेवलपमेंट पे काम किया। डेवलपमेंट के अंदर भी राजस्थान इस टाइम फर्स्ट नंबर पे है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आपको सीवर, सड़क, पानी, नई डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, मतलब इन 3 चीज़ें जिसके लिए सरकार मानी जाती है, जानी जाती है, उन 3 चीज़ों पर हमने बहुत काम किया। अगर केंद्र सरकार का हमें योगदान होता, वो राजस्थान को बराबर प्रॉपर जो उसका हिस्सा बजट देती, तो हमारा राजस्थान मॉडल बन करके पूरे विश्व के लिए एक मॉडल रूप कहलाता। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई इनकम के सोर्स नहीं है, फिर भी एक अशोक गहलोत ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमा करके पूरे राजस्थान को एक प्रदेश जो बनाया है, वो उनके लिए बहुत काबिल है। और इनकी चर्चा आपको जयपुर की जो 8 लोकसभा शहर की 2 आमेर झोटवाड़ा पकड़े 10 होती हैं जयपुर में, 10 सीटों में गई बार 6 सीटें कांग्रेस के पास थी। आपको क्या लग रहा है, 6 से बढ़ेंगी या 6 से 6 की 6 आ जाएंगी? नहीं, हम 8 सीटें जीतेंगे। उसका कारण है हमारे पास, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने भैरू सिंह शेखावत जी के दामाद का विद्याधर से टिकट काट दिया। वहाँ की जनता में आक्रोश है। और हमारे वहाँ सीताराम जी जिनको टिकट अब मिलेगा, वो 50,000 वोट हमारे एक निर्दलीय थे पहले, विक्रम सिंह जी, वो ले गए थे और वो 15,000 से माइनस हो गए थे। तो अब विक्रम सिंह जी खड़े नहीं हो रहा है। जो उनका टिकट काटा गया नरपत सिंह जी का, वो भी उसको सबक सिखाएंगे क्योंकि उनके साथ अन्याय किया है। तो निश्चित तौर पर 1 सीट तो हम ऐसे जीतेंगे। दूसरी हमारी सीट जो ये इन्होंने मुख्यमंत्री के दावेदार वैसे बीच छोड़ दिए और हर जगह ये प्रचार कर रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री होगा, तो अभी तो उनका मुख्यमंत्री नहीं, कौन बनेगा? जनता के पीछे एक मैसेज है कि इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुकाबला कर सके। तो निश्चित तौर पर जनता की सहानुभूति हमारे साथ है और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नाराज़गी, गुटबाजी, उसका भी फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। उनमें गुटबाजी देखिए आप, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पर पुतले जलाए जाने खुद के नेताओं के भी। तो उन्होंने अन्याय भी किया। अब हमारे यहाँ हवा महल में आ जाइए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी सहानुभूति रखता हूँ
कि वो बेचारों ने 5 साल सड़कों पर उतर कर उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगा, उनके लिए मेहनत करी और उठा करके उन्होंने एक बाबा को दे दिया और वो बाबा आकर के यहाँ करेगा वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। इसके अलावा तो जनता समझदार हो गई है, जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। हमारे बीच डॉक्टर परवेज़ वारसी साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बरसों से जयपुर में यहाँ पढ़े हैं, यहाँ कॉलेज चलाते हैं और पूरी तरह जो सक्रिय रहते हैं और बड़ी बारीकी से जयपुर की, राजस्थान की, दिल्ली की, यूपी की सियासत के बारे में बारीकी से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या माहौल है जयपुर का, कैसी ये कांग्रेस की रणनीति या बीजेपी की रणनीति, इसमें किसकी सक्सेस होगी, किसकी नहीं होगी? देखिए, असल में क्या है कि अशोक गहलोत साहब ने की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, आपने देखा होगा, चूँकि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्योंकि जब कभी बजट होता है तो बजट में क्या है कि जो ज़्यादातर जो लोग बजट देखते हैं वो सरमायादार लोग देखते हैं, बिजनेस क्लास लोग देखते हैं। अच्छा, आम लोगों को बजट से कोई मतलब नहीं रहता, जैसे मज़दूर तबका है या रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं या और मज़दूरी जो करते हैं, उनको बजट से कोई लेना देना नहीं होता। ये हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है कि बजट जो है वो हर जगह ऊपर से चलता है, नीचे आके ठहरता है। अशोक गहलोत साहब की खूबी ये है कि उन्होंने ये जो बजट है वो सड़क पर जो आखिरी आदमी था, आखिरी आदमी से उन्होंने शुरुआत की है और आखिरी आदमी से शुरुआत करके फिर वो बजट को ऊपर लेके गए हैं। आखिरी आदमी से मुराद ये है कि जो आम आदमी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, बिजली है, पानी है, लाइटें हैं, सड़कें हैं, बेरोज़गारी है और आपका ये हेल्थ है, एजुकेशन है, कमाल कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का किसी भी, चाहे कहीं किसी की भी सरकार हो, ये पहली एक मिसाल ऐसी है जो हमारे अशोक गहलोत साहब ने और बाकायदा प्रैक्टिकली और उसको क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने जो है कांग्रेस ने यहाँ पर मेहनत करी है। जगह जगह उनके कैंप लगाए हैं, एक एक आदमी को उन्होंने बग़ैर ये इम्तियाज़ किए हुए कि ये बीजेपी का है या ये कांग्रेस का है या बसपा का है, आम पब्लिक के लिए, सब के लिए वो कैंप उन्होंने लगाए और उन स्कीमों से जो है वो जोड़ा और जोड़ने के बाद में आज उस स्कीमों का फ़ायदा यहाँ की पब्लिक ले रही है और उसी का नतीजा ये है कि आज चारों तरफ जो है कांग्रेस का परचम जो है वो लहरा रहा है। और आपका मतलब ये है कि कांग्रेस जीत रही है। ज़िले हैं राजस्थान में 33 थे, उनके भी काफ़ी 50 से ऊपर बना दिए हैं और पहली बार शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में ज़िले बने हैं। स्कीम अपनी जगह हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है इसके पास 100 से कुछ ज़्यादा एमएलए थे। आपको क्या लग रहा है, सरकार रिपीट होगी तो कितने के एमएलए आ जाएंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है और जो कांग्रेस ने काम किए हैं और जिससे पब्लिक का जो असली वोटर्स है जो जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 150 से ऊपर हम जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो ला रही है भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में, और लाने की कोशिश प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सब कर चुके हैं, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, असल में क्या है कि ये जो असल में जो बेस है ना, इनकी जो बीजेपी की बेस है या आरएसएस की जो बेस है, उनकी बेस ही हिंदू मुस्लिम है और हिंदू मुस्लिम जो है वो असल में उसका रिकॉर्ड इतना पक चुका है, लोगों के जहन में इतना वो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जैसे सबसे बड़ी मैं मिसाल दूं आपको, जैसे कर्नाटक था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चली, जय हनुमान और आपके ये नकाब और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मगर कोई भी उनका जो वहाँ पर इस तरह का जो एजेंडा था वो कोई कामयाब नहीं हुआ। लोग अब असल में क्या है कि लोग अब विकास चाह रहे हैं, लोग तरक्की चाह रहे हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। तो असल में क्या है कि वो चीज़ तो अभी भी यहाँ पे बहुत कोशिश करी इन्होंने। अभी मेवात में उन्होंने बहुत बड़ा जो है इसको हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा फिसाद करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ की हिंदू मुस्लिम सब जो है वो जुड़ गए और माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे भी जैसे कि हमारे अभी आसिफ साहब ने पीसीसी सचिव ने बताया कि हवा महल में जो बाबा खड़े कर रहे हैं, तो उनका वो कुछ नहीं कह रहे, मंदिर
कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये यूँ है। और वो देखिए आप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी तो ये इलेक्शन की शुरुआत है, अभी तो और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे ये लोग। अभी तो जाने कौन कौन से पंडित आएंगे। अभी ये तिजारा में परसों बहुत ख़तरनाक उन्होंने बयान दे के गए हैं, तुम्हारे सीएम जो है वहाँ के यूपी के योगी साहब। उन्होंने कोई विकास की, कोई बेरोज़गारी की, कोई हेल्थ की, कोई किसी चीज़ की कोई बात नहीं करी। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, देखो कैसे मार रहे हैं हमास को, लोग कैसे मार रहे हैं। देखो यहाँ अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होगी तो आतंकवादी हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस टाइप से जो लोग जुड़ रहे हैं, तो आम पब्लिक है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं और सब लोग इन सब चीज़ों से बोर हो चुके हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पब्लिक को खूब अच्छी तरह से पता है और यहाँ पर वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ है। हमारे बीच रानी लुबना जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम है उससे पार्षद हैं, और जयपुर महिला डीसीसी जो है संगठन है पार्टी का, कांग्रेस का, तो महिला जिलाध्यक्ष हैं। जी, आप बताइए कि जो जयपुर में आप वर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव का, विधानसभा चुनाव में जयपुर का सियासी ऊंट है, कांग्रेस के कितना फेवर में बैठेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है ना, वो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है और सबको पता है कि अब कैसे दोबारा हमारी कांग्रेस भारी वोटों से आ रही है। और हमारे जो अशोक गहलोत जी ने हमारी जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम किया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में किया है, हर जगह राशन दिया है, 100 यूनिट फ्री बिजली की है। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम लोग भारी वोटों से हमारी वापस कांग्रेस सरकार आ रही है, हमारे अशोक गहलोत जी आ रहे हैं। और हम लोगों ने इतना काम किया है, चाहे वो महिला ले लो, बच्चे ले लो, बड़े ले लो, बुजुर्ग ले लो, उनके लिए इतना काम किया है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के अलावा। तो हम भारी वोटों से आ रहे हैं। तो आप महिला हैं और जयपुर की मेयर जो डायरेक्ट चुनी गई हैं ज्योति खंडेलवाल, वो भी महिला हैं, और वजह जो भी रही हो, लेकिन चंद दिनों पहले वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। तो ये महिलाओं की नाराज़गी है या क्या वजह है? नहीं, देखिए, मैं एक कहते हैं ना कि एक गद्दार, मैं उनको एक गद्दार का पद देना चाहूँगी और उनको एक गद्दार बोलना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि ज्योति जी को तो कांग्रेस से सब कुछ मिला है। वो पार्षद का टिकट उनको कांग्रेस से मिला है, महापौर वो कांग्रेस से बनी है, सांसद का टिकट उनको कांग्रेस से मिला है। अगर उनको विधायक का टिकट नहीं मिलता है तो मतलब वो पार्टी चेंज कर लेंगी। तो मैं भी भाजपा वालों से विचारों से ये कहूँगी कि वो इंसान हमारे परिवार की, कांग्रेस की नहीं रही तो वो आपकी कहाँ से होंगी? तो उनको मतलब सब चीज़ें उनको मिले, पार्टी ने उनको इतना आगे तक पहुँचाने के बावजूद भी वो पार्टी के खिलाफ गई। तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है कि उन्होंने इस तरह की हरकत करी। जयपुर में से आदर्श नगर है, किशनपोल है, सिविल लाइन है, 3 सीटें नहीं बांटी हैं अभी तक, विद्याधर नगर भी नहीं बांटी है अभी तक कांग्रेस ने। तो अगर किसी सीट से ज्योति खंडेलवाल को चुनाव लड़वाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? प्रभाव कुछ नहीं है, सबको क्लियर है कि ज्योति जी को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, ठीक है, वो पूरे जयपुर को पता है कि किसने क्या काम किया है। ज्योति जी एक गद्दार के नाम से पूरे जयपुर में मानी जा रही है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। और किसी गद्दार को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि आज वो कांग्रेस में है, कल बीजेपी में थी, कल किसी और में चली जाएंगी तो उनको कोई वोट देना पसंद नहीं करेगा। और जहाँ से वो खड़ी होंगी, ये मैं मानती हूँ कि वो सीट नहीं निकाल पाएंगी। ये इस एपिसोड के अंदर 3 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें 2 पार्टी पदाधिकारी हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और 25 नवंबर को जयपुर राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं और 3 दिसंबर को मतगणना है। असली परिणाम तो 3 दिसंबर को ही आएगा। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी है, उसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा, कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, ऐसी धरातल पे जो चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। और जो सरकार की, जो वर्तमान सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जनहित की घोषणाएं हैं, उसका प्रचार और प्रसार भी सब जगह है, उनका लाभ लेने के भी, लाभ होने के भी दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल असल चीज़ तो 3 दिसंबर को ही मालूम होगा। लेकिन ये है कि राजस्थान में जो चुनावी टक्कर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और कुछ छोटी पार्टियां हैं और कुछ निर्दलीय हैं, वो बहुत सी जगहों पर इसको त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय भी मुकाबले को बना रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।